निकालो यहाँ, कहे ना तुम क्या आएगा, तुम क्यों आएगा, तुम क्यों खेल चला रखा शरेआम। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, टाइम देख लो। तुम हो क्या, तुम आपको क्या पूछो, बनाओ पदाधिकारी को तो चेक करवाओ। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवाते इसको दारू पिए हुए हैं। मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के में जिस तरह से वोटिंग हुई है उसने खास तौर पर बीजेपी और एनडीए में खलबली पैदा कर दी है। लगा था कि विपक्षी पार्टी जो खेला का उम्मीद थी उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि बिहार की जनता ने उठाया। दिखाऊंगा किस तरीके से बिहार की जनता ने जब पोल खोल करना शुरू किया तो हालत खराब हो गई, हांफने लगे। यह भी दिखाऊंगा कि बिहार के डिप्टी सीएम ने कैसे अपनी सरकार की पोल खोल कर रख दी कि उनकी सरकार कोई काम नहीं करती, फेलियर सरकार है। जिसके मुखिया नीतीश हैं, जिसके दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी से आते हैं, उन्होंने अपनी पोल खुद ही खोली है। पहले तो डिप्टी सीएम का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, जिस झूठ में उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा पीड़ित बता दिया था। हमला 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 कर रहे थे। बाद में पोल खुल गई, कोई हमला नहीं, सिर्फ गोबर फेंका गया था। उस पर भी बौखलाहट की हद इतनी पार कि आरजेडी के एमएलसी पर ऐसा आरोप लगाया जो उल्टा उनकी सरकार और उनकी जो कार्यशैली में या कार्यकाल में लापरवाही और तो और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया, उसके पूरा का पूरा प्रदर्शन करेंगे। बाद में खुद उन्हीं आरजेडी के एमएलसी ने कुछ ऐसा कर दिया, इतना सा मुंह हो गया डिप्टी सीएम का। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कैसे हमले हो रहे हैं लगातार। अब दूसरे फेज की तैयारी की जा रही है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। टीवी सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो। निकालो यहाँ, कहे ना तुम क्या आएगा, तुम क्यों आएगा, तुम क्यों ये तो अभी केवल एक तस्वीर है जब बीजेपी के विधायक पहुंचते हैं बूथ पर और कैसे उन्हें वोट चोर कह के खदेड़ दिया। हमने आपको एक तस्वीर और दिखाई थी कल, जिसमें हमने दिखाया था कि शुरुआत में ही जैसे ईवीएम खराब होने की खबर आई थी, वहां वोट चोर अब आरजेडी कांग्रेस के समर्थक नहीं कह रहे, नेता नहीं कर रहे, बल्कि जनता चीख रही है। जनता ये समझ गई है कि हथकंडे जो आजमाए जाते रहे, जिन्हें हमने हमेशा टेक्निकल इश्यूज समझे, वो टेक्निकल नहीं थे बल्कि वो तरीका था कि कैसे वोटिंग को धीमा किया जा सकता है, कैसे वोटिंग को रोका जा सकता है। अब समय तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। अगर 8 घंटे वोटिंग है और अगर 3 घंटे ईवीएम खराब भी रहेगी तो ये नहीं कि आपको 3 घंटे और आगे मिल जाएंगे, नहीं, वो फिर 5 घंटे ही वोटिंग होगी। और वो 5 घंटे जहां वोटिंग होगी फिर उसका परसेंटेज कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो खासकर वो बूथ अगर उस इलाके में पड़े जहां पर विपक्षी पार्टी के वोटर्स ज्यादा है तो अनुमान लगाइए। जनता को पहले गुमराह किया जाता रहा, जनता भी परवाह नहीं करती थी। अब जनता समझ गई है कि हम तो इनको चुनना भी नहीं चाहते, हम इनकी सरकार नहीं चाहते, फिर भी इनकी सरकार आ कैसे जाती है। खैर, अगली तस्वीर देखिए, एक और पोलिंग बंद होने के बाद क्या हो रहा था। खेल चला रखा शरेआम। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, टाइम देख लो। तो एक दावा किया जा रहा है कि गूगल सेतिया ने इसका विरोध किया। पोलिंग हो रही थी, पोलिंग खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है और उसके फौरन बाद भी पोलिंग करवाई जा रही थी, इसे पकड़ लिया गया, उसके बाद हुआ। अब आइए जरा
भाई को सुनिए, पहले देखिए। तुम हो क्या? तुम अपने आपको क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी लेते हैं। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, पहली बात तो दारू पी नहीं पी, ये शराब पी नहीं पी, ये अलग मसला है, क्योंकि इसमें चेकिंग होनी चाहिए। और वाकई जिस प्रदेश में शराब बनती है वहां आरजेडी का एमएलसी शराब कैसे पी लेगा, इसकी चेकिंग होनी चाहिए और हुई भी थी। उसका नतीजा क्या है बाद में बताऊंगा। ये तो मैं कहूंगा कि पहली फुर्सत में विजय सिन्हा जितने वक्त तक डिप्टी सीएम अभी दूसरे कार्यकाल में रहे, इनसे 5 गुना पगार, जो इनकी गाड़ी पर खर्च हुआ उसका 5 गुना, जिस बंगले में रहते हैं उसका 5 गुना, और जितना भी सब कुछ सुख सुविधाओं में सुरक्षा में खर्च हुआ उसका 5-5 गुना केवल इनका उठाइए, इनसे लीजिए। और पहली फुर्सत में ऐसे उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए। क्या है बिहार में? बिहार में शराबबंदी है। जो सामने वाले जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं वो कौन है? आरजेडी यानी विपक्ष का नेता, विपक्ष के एमएलसी। अब आप सोचिए, वो सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष के एमएलसी के पास अगर शराब पहुंच रही है तो किसने निकम्मापन किया? कौन सी निकम्मी सरकार का मुखिया होगा? बताइए। है ना, सरकार क्या काम कर रही थी? यानी लफ्फाज हो तुम सब। ये खुद विजय सिन्हा ने बता दिया। और जब विजय सिन्हा ये कहते हैं तो इसका लिहाज से इनको डिप्टी सीएम रहने का ना कोई हक है, और जनता की टैक्स पेयर से जनता को जो टैक्स जाता है उससे जो पगार उठाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था, बंगला, सुख सुविधा उठाते हैं, उसको पहली फुर्सत में 5 गुना के हिसाब से लौटानी चाहिए। हाँ या ना? बताइए। विजय सिन्हा कह रहे हैं शराब, और वही बिहार के अंदर। इसका मतलब आपने माना ना बिहार में शराब मिलती है और आप कोई काम नहीं करते। गाय, गोबर, मुसलमान, मदरसा, बुरका, इसके अलावा। यानी लफ्फा जो सारे के सारे बीजेपी वालों, ये खुद मैं नहीं कह रहा हूं, भाई साहब कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है। अब देखिए कितने बौखलाए हुए हैं, जबकि इनकी पोल खुद पुलिस ने खोल दी कि कोई हमला नहीं हुआ, गोबर फेंका था सिर्फ, पथराव कुछ नहीं हुआ। फिर भी देखिए मानने के लिए तैयार नहीं है। सुन लीजिए क्या कहते हैं। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। जानते हैं फायरिंग करने की क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बॉडीगार्ड है, फायरिंग नहीं कर सकता तो क्या है? ये चाहते हैं कि अगर इन पर गोबर फेंक दिया गया, ठीक है, तो फायरिंग कर दें। सोचिए, एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ये कहता है कि भाई अगर किसी ने गोबर फेंका तो फायर मार दो, उसमें गोली मार दो। है ये प्रदेश में लाएंगे? ये कहते हैं मंगल राज। ये मंगल राज की बात करते हैं। अगर इस लिहाज से है तो फिर क्या होना चाहिए था मोकामा में? यहां तो गोबर फेंकने पर आप फायरिंग करने की कह रहे हो। फिर तो दुलार चंद्र यादव की जो हत्या हुई उसके बाद क्या होता? सोचिए, एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अगर इस भाषा शैली का इस्तेमाल करता सिर्फ गोबर गिर जाने पर, तो आप अंदाजा लगाइए इनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के अलावा नहीं सोचते किसी के बारे में। अब यहां देखिए क्या हो रहा है। पत्थर, गोबर के अलावा पत्थर कहां दिख रहा है? कहीं पत्थर दिखा इनके चेहरे पर? नहीं, गोबर दिखा। और इस बात की पुष्टि पुलिस ने भी कर दी। यानी अराजक तत्वों, अराजकता फैलाने का काम कौन कर रहा है आप खुद सोचिए। और ये कहते हैं जंगल राज तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, होगी, लेकिन जो इस प्रदेश का डिप्टी सीएम इस बात की पूरी पैरवी करता नजर आए कि अगर गोबर भी उनके काफिले पर फेंका जाए, गोली चला दे उनका बॉडीगार्ड, तो आप अंदाजा लगाइए वो डिप्टी सीएम कितनी शांति चाहता होगा प्रदेश के अंदर। आइए अगला देखिए, यह हरकत क्यों करनी पड़ी, क्यों बौखलाए हुए थे, जरा इस तस्वीर से आप समझ जाइए। विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए, इनकी खुद की विधानसभा है, इसी जनता ने इन्हें सिराखों पर बिठाकर कई बार विधानसभा भेजा। अब हालत ये हो गई है पतली, तो अब इनको आरजेडी के गुंडे बताएंगे। फिर वो एमएलसी आरजेडी के रास्ते में मिल गए तो उन पर आरोप लगाती है। बौखलाहट विजय सिन्हा की इसीलिए, काम धंधा तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। कहानियां बस इनसे सुनवा लीजिए। आइए अगली खबर देखिए। कौन मारा? कौन? ये देखिए, बीजेपी के गुंडा लोग, देखिए ये देखिए कौन मारा? ये इनके भाई है। चलिए, कौन मारा आपको? आप अंदाजा लगाइए, गुंडागर्दी की तस्वीर निकली थी, भाजपा के नेताओं पर आरोप था। वहीं एक और वीडियो देखिए।
तो यही बता गाने में पास गियर लगा के कोई जने का लूट दे। अब आप सोचिए क्या क्या बोला जा रहा है। विरोध नहीं सहना है। जनता के लिए कितनी अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। विरोध सुनने की आदत नहीं है इन लोगों को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।